दोस्तों अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर यहाँ पे अभी मिस्ट्री पूरी तरह से सुलझ चुकी है और लगभग तय है कि यहाँ पे जो पुलकित ने इसकी हत्या करी थी। और इसके बाद यहाँ पर जो सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं उन्होंने यहाँ पे अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मदद की है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। तो यार देखिए मेरे हिसाब से सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरह से देखिए यहाँ पे उस लड़की की हत्या हुई है उसके लिए देखिए आवाज़ उठानी चाहिए, न कि आप यहाँ पे 25 लाख मुआवजे की बात करें। रही बात देखिए 25 लाख की, देखिए पैसों से हम किसी की ज़िंदगी वापस नहीं ला सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का ऐलान करना सरासर गलत है। आप देखिए इस तरह से ऐलान कीजिए कि जल्द से जल्द हम उनके यहाँ पे जो कार्रवाई करेंगे, पटवारी को आपने सस्पेंड कर दिया उस पर भी देखिए मुकदमा लगना चाहिए। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि यहाँ पे इसके अंकिता भंडारी से पहले एक दूसरी लड़की काम करती थी, प्रियंका नाम की लड़की, उसका यहाँ पे अभी तक जो उसकी यहाँ पे जो लापता हो गई थी उसकी मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है। तो आप इस चीज़ पे काम कीजिए। वहाँ पर देखिए कोई काम नहीं कर रहा एकदम से, मतलब देखिए अगर ये कुछ दिनों की लहर थी कि जिस टाइम पे यहाँ पे सभी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहा है यहाँ पे उसके बाद सभी लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे और कुछ दिनों बाद देखिए अपराधी यहाँ पे खुले घूमने लगेंगे, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। और यहाँ पे देखिए अंकिता भंडारी के जो परिवार वाले उनकी क्या मांग है उसको लेकर हम चलते हैं। तो अंकिता भंडारी की जो पहले परिवार वाले की जो पहली मांग है वो ये है कि अंकिता के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरा है कि अंकिता के नाम पर मल्ली गांव से बुरमुड़ी तक की सड़क का नामकरण हो। तीसरी मांग है अंकिता भंडारी के नाम पर सार्वजनिक जगह पर एक स्मारक बने। और चौथा है कि मृतक के परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी मिले। तो 4 मांगे इनकी ये है। और उसके अलावा इनके यहाँ पे 5वीं मांग ये थी कि अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी वहाँ पर उनके नाम पर एक आदर्श स्कूल खोला जाए। उसके अलावा 6वीं मांग थी इनके यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अंकिता के नाम पर पुरस्कार गठित किया जाए। और पुलकित आर्य के भाई और पिता को जांच पूरी होने तक हिरासत में रखा जाए। ये बहुत अच्छा है, जो कि मुझे 7वां लगा। यहाँ पे पुलकित के आर्य के जो भाई है और पिता, उनको देखिए हिरासत में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग खुले घूमेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए फिर तो न्याय मिलने से रहा, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं उस हिसाब से अपनी पहुंच जरूर दिखाएंगे। और उसके बाद देखिए नेता के खिलाफ बोलना किसी के लिए भारी पड़ सकता है, ये हमने भी देखा और आपने भी देखा है। तो यहाँ पर ये मुझे 7वां वाला जो इनके यहाँ पे जो इनकी 7वीं मांग थी वो मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा 8वीं मांग है कि पुलकित के भाई और पिता जो है वो जाँच को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए उन पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी है। और अगला देखिए 9वां जो है वो है कि बेटी के गुनहगारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर फांसी की सज़ा दी जाए। तो पहले के देखिए जो इनके 4 मांगे हैं वो तो खैर मुझे उनसे कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जो बाकी के 5 जो हम इनकी मांगे वो बहुत अच्छी मांगे हैं। तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं देखिए अमल होना चाहिए और पुष्कर सिंह धामी जी को भी इन्हीं 5 मामलों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि 25 लाख रुपए देने के ऊपर। तो देखिए कहीं ना कहीं यार किसी परिवार ने अपनी बेटी खोई है, हालांकि परिवार को भी अगर कहते हैं कि चलो भाई उनको भी अपनी बेटी की परवाह नहीं है, तो यार उस लड़की को तो न्याय मिले ना। अगर आप पैसों में इस तरह से दोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखिए समाज में गलत इफेक्ट जाता है उस चीज़ का। तो ये ना होकर देखिए पहले लड़की को न्याय मिलना ज़रूरी है, पैसा देखिए बाद में मिल जाएगा, क्योंकि लड़की को देखिए नुकसान कर रखा जो हो रखा है, देखिए जो उस बीती थी उस लड़की पे बीती थी, जो उस गुनाह उस लड़की के साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए सज़ा जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक उस लड़की की आत्मा को भी शांति नहीं मिलने वाली। तो पुष्कर सिंह धामी से मेरा निवेदन भी है कि देखिए आप पैसे देने के बजाय पहले आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में यहाँ पे इस मामले को चलाइए और जल्द से जल्द उस लड़के को और उसके साथ जो उसके साथी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलवाइए। उसके बाद हम पैसे की बात कर लेंगे।